ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू बेसिक इकोनॉमिक्स। अब लास्ट क्लास में इसका लेक्चर हम लोग ने पढ़ लिया था, हर छोटी चीज कवर कर ली थी। अब इसके क्वेश्चन ये सारे रीसेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन है, कोई भी पुराना नहीं है, और इन्हीं में से टेस्टिंग होती है। घुमा फिरा के एक ही चीज पूछ रहा होता है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन से डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इससे आसान सवाल तो पूरे इकोनॉमिक्स में कोई नहीं आ सकता बेटा। आंसर नंबर वन लिख रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। क्वेश्चन लास्ट क्लास में ग्रुप पे आ गए थे आपके। तो द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम the basic economic problem is about unlimited wants and to satisfy these unlimited wants we have limited resources. This results in scarcity. So this is economic problem. सही है, scarcity तक समझाना है, scarcity पे economic problem end हो जाती है। ये economic problem। आंसर नंबर टू। अच्छा, क्वेश्चन टू रीड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन टू में कह रहा है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। कह रहा है बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। ऊपर मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख दी ना, इस सवाल में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क का सवाल है। और कह रहा है ये क्यों हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको बोला था ना कि ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता और ये मसला हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो 2 मार्क तो तुम्हें इस चीज के मिलेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, और 2 मार्क तुम्हें इस चीज के मिलेंगे कि ये मसला क्यों हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सही है। तो मैं वापस इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो नहीं लिख रहा, मैं खाली यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो 2 मार्क तो आपको इस चीज के मिल जाएंगे। 2 मार्क्स। सही है, फिर आप फर्दर आगे आंसर लिखोगे। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम is always likely to exist the economic problem is always likely to exist। अब ये भी लिख सकता था कि ये मसला कभी भी सॉल्व क्यों नहीं होगा, तो आंसर सेम ही है। ठीक है, the economic problem is always likely to exist and never be solved sold लिख दिया मैंने, never be solved as wants exceed resources सही है, as wants exceed resources and wants grow faster than resources। क्योंकि वॉन्ट्स तेजी से बढ़ रही हैं तो ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज कभी वॉन्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। वॉन्ट्स ग्रो फास्टर देन रिसोर्सेज। अच्छा, आंसर नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिजल्ट्स इन पीपल हैविंग टू मेक चॉइसेस। कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से लोगों को चॉइसेस क्यों करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वापसी समझाने के 2 मार्क्स हैं। अब मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को चॉइसेस से लिंक करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से लिंक करना है। सही है, तो वापस डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम करूंगा। इसके मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे मजीद लिखूंगा। as people cannot have as people cannot have everything they want as people cannot have everything they want, so they have to make a choice. So they have to make a choice, and this choice
results in opportunity cost. It is the next best alternative formula. It is the next best alternative for one. ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया. अच्छा, फिर वापस आंसर नंबर 4 पढ़ रहा हूँ आपके साथ, आप लिखते रहना. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज. जब मैं लास्ट क्लास का लेक्चर एंड कर रहा था ना, तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि व्हाई इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पर लिखा था मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर आप पहले से ये सारी चीजें कंसिडर कर लोगे ना कि इस डिसीजन से क्या फॉरगो हो रहा है, इस डिसीजन से क्या फॉरगो हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आप अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाओगे. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको हेल्प करता है टू डिसाइड वेयर टू पुट योर रिसोर्सेज. तो क्वेश्चन 4 में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करनी है और फिर बताना है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the next best अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट alternative for one. It is very important it is very important in deciding what to produce and what not to produce. A supplier should allocate more resources to produce products that are high in demand this results in efficient allocation of resources. सही. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. 3 हो गया सबका. तो मैं 5 डिस्कस करके पेज नीचे कर दूं. सही. अच्छा अच्छा, 5 6 और 7 ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं. 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है आइडेंटिफाई द 2 रिस्क दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बेयर. भाई क्या 2 रिस्क होते हैं बताओ जरा जल्दी से. बहुत सिंपल है.
ऐसे कौन से दो रिस्क हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को बेयर करने पड़ते हैं? एक तो रिस्क ऑफ अ लॉस होता है, दूसरा फेलियर ऑफ अ बिजनेस होता है, ठीक है। अराइवल ब्रिंगिंग आउट अ बेटर प्रोडक्ट, सही है। तो ये देखो बहुत बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, सिक्स में क्या कह रहा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पर बिजनेस साइड पे ना जाओ तो बेहतर है, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स, भाई क्या दो वजह है जिसके लिए लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं? टू मेक अ प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। टू बी अ लीडर, शौक है भाई, आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल पॉइंट्स। टू हैव अ स्टेटस, बिल्कुल। सेवन में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस द फार्मर्स डिसीजन टू ग्रो एप्पल्स। भाई आप एक फार्मर हो, आप एप्पल्स ग्रो कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे? आप एक फार्मर हो, आप एप्पल्स ग्रो कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे? बिल्कुल, आप डिसाइड करोगे कि यार अगर मैं कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर लेता हूं तो शायद मुझे ज्यादा फायदा हो जाए। सही है, तो आप देखोगे कि यार अगर एप्पल ग्रो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, और कोई दूसरा फ्रूट ग्रो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो 5 6 7 के आंसर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 5 6 तो 2 2 मार्क के हैं, 7 4 मार्क का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। सही, तो पहले 5 कर लेते हैं। तो 5 में मैं सिंपल बताऊं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा रिस्क ऑफ फेलियर एंड अराइवल ब्रिंगिंग आउट अ बेटर प्रोडक्ट। आप एक और पॉइंट भी लिख सकते थे जो मेरे दिमाग में भी आया है, इंक्रीज इन कॉस्ट। भाई रैंडम आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते थे, इंक्रीज इन कॉस्ट, ये भी तो रिस्की है। सही है। अच्छा, आंसर नंबर 6। 6 में वो हमें कह रहा था कि भाई क्यों लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो टू मेक प्रॉफिट्स, टू मेक प्रॉफिट्स एंड दे माइट एंड दे माइट not be able to and they might not be able to find a job। भाई जॉब नहीं मिली तो बिजनेस खोल लिया, क्या करता हो? अच्छा, आंसर 7 में क्या कह रहा है कि एक फार्मर है जो कि एप्पल ग्रो कर रहा है, वो कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करेगा? तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करो। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख रहा हूँ खाली। और फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे, अ फार्मर कुड ग्रो अनदर क्रॉप, अ फार्मर कुड ग्रो अनदर क्रॉप which might lead to higher profits। ये तो 7 की बहुत सिंपल है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन 8 9 10 है ना, 8 9 10 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तीनों का फॉर्मेट सेम है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग स्पेंडिंग डिसीजंस। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स व्हाइल मेकिंग कंजम्पशन डिसीजंस। एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर्स व्हाइल मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजंस। जब भी पेपर में वो आपसे कंज्यूमर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछेगा, कुछ भी जितना भी सवाल घुमा दे आंसर सेम होगा। गुड बाय गुड एक्स की बात करोगे, गुड बाय बढ़ाओगे तो गुड एक्स और हो रहा है। जब भी आपसे वो गवर्नमेंट की बात करेगा, फिक्स आंसर है। स्ट्रीट लाइट और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री वाली एग्जांपल दे देना। जब भी वो आपसे सप्लायर की बात करेगा तो कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। हमेशा आपको वर्डिंग घुमा घुमा के ये पूछेगा सेम ही चीज, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। क्वेश्चन आपको कैच करना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। कंज्यूमर का साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिंक कर दे, प्रोड्यूसर का साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिंक करते हैं, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से लिंक करते हैं, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो 8 इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, 9 इज टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स एंड 10 इज टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स। तो तीनों के आंसर्स मैं लाइन से लिख रहा हूँ बड़ी तेजी से, क्योंकि इनके आंसर्स थोड़े से एक्सटेंसिव हैं। तो काइंडली मेरे साथ लिखना। 5 से मैं आप दिखा रहा हूँ, आई होप आपने ऊपर वाले कर लिए हैं। नहीं भी करे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मसला नहीं, पर अभी लिखो मेरे साथ क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट। तो पहले डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर सवाल में पहले डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, तीनों सवालों में।
तो बड़े सिंपल सवाल है भाई, ये ऐसे सवाल है जिसमें पेपर में फुल मार्क्स आने चाहिए। सही है, तो पहला पैराग्राफ में लिख रहा हूँ आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए। अ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, a government is required to use the concept of opportunity cost in terms of project selection. For example, between a public good, we know what is a public good. Between a public good, ब्रैकेट में स्ट्रीट लाइट लिख रहा हूं, और प्रोवाइडिंग सब्सिडी वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसमें कैसे होगा ये। सही है बेटा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये भी तो एक रिस्क है ना बिजनेस का। वहां से आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो रिस्क है, क्या पता बिजनेस फेल हो जाए इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। रिस्क पूछे थे ना उसने, एंटरप्रेन्योर्स को क्या रिस्क होते हैं। डिसीजन टुवर्ड्स ये आपका हो गया गवर्नमेंट वाला सवाल। ये हो गए ना आपके 6 7 8, बताओ 6 7 हो गए ना, नीचे कर दो ना, अब तक तो हो जाने चाहिए। अच्छा आंसर 9। 9 में अब कंज्यूमर की बात करनी है, तो वापसी डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड in terms of consumption decisions between two words. More consumption of good Y means less consumption of good X. Thus, an opportunity cost is involved, that is choosing one type of good means benefit of other good.
is foregone. Thus, increasing consumption of one good reduces consumption of other, resulting in opportunity cost. ये आपका कंज्यूमर वाला है, ठीक है। फिर सबसे एंड में जो आपका आंसर 10 है, उसमें फिर सप्लायर की बात करोगे, प्रोड्यूसर की बात करोगे। A producer is required to use the concept of opportunity cost in terms of production decision between capital and consumer। सही है। More of consumer goods represents choice, and it has direct link देखो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं, अगर आपको याद हो। कैपिटल गुड्स help to make consumer goods। More of capital goods represents a long-term investment। सही है। More of capital goods short run will result in an opportunity cost of consumer goods
ये देखो 3 सवाल जो थे वो हो गए। अब आखिरी के 3 भी समझा रहा हूँ, फिर ये आपके लिए मैं सामने रखूंगा अभी। पहले बस 1 मिनट ले लो ताकि थोड़ा कैचअप कर लो। बस अब बड़े सिंपल सवाल रह गए। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब आखिरी के 3 सवाल समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्राइज। तो सिंपल डेफिनेशंस बता दूंगा। व्हाट मे बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन एयरपोर्ट। तो एक एयरपोर्ट की जगह पे आप स्कूल बना सकते थे, एक एयरपोर्ट की जगह पे आप हॉस्पिटल बना सकते थे। वाई में लेस वीट मे बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क। अगर आप मोर मिल्क बना रहे हो तो वीट कम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस लैंड पे तुम मिल्क ज्यादा बना रहे हो उस लैंड में अब वीट की जगह इतनी नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वीट कम हो रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क। भाई तो तुम जिस जगह पे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, जहां पर तुमने काउस खड़ी करी हुई है, वहां पर तुम वीट उगा सकते थे पर अब नहीं कर रहे, तो वीट तुम्हारा कम हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 3 बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, फुल मार्क्स वाले सवाल है ये। तो आंसर नंबर 11 देखो मैं लिख रहा हूँ, बाकी इसके बाद वाले दो तो बहुत छोटे। एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज अ पर्सन who takes a risk to run a business. This means that entrepreneur may make a loss. It has the ability of combining the other three factors of production, that is land, labor, and capital. Obviously, they are the people who take decisions necessary to make a business successful. Example is owner of a business and the reward they receive is profit. Right? Answer number 12. Define opportunity cost.
फिर लिखो दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन एयरपोर्ट इज बिल्डिंग अ स्कूल। अच्छा, ये मत लिख के आ जाना कि दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन एयरपोर्ट इज बिल्डिंग अ स्कूल और हॉस्पिटल। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही होती है, दो नहीं हो सकती। ये हरकत मत करना कि पेपर में आपने दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन एयरपोर्ट इज बिल्डिंग अ स्कूल और हॉस्पिटल, 0 मार्क्स दे देगा वो। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है भाई, सिर्फ एक ही बताना। सबसे लास्ट क्वेश्चन, वापस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करूंगा। द लैंड used for growing wheat. Why is less wheat the opportunity cost of making more milk? It is quite obvious. The land used for growing wheat may be used to keep cows, and therefore it will reduce the amount of that can be देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे हो गए 13 के 13। कोई भी सवाल है?